friends, this is Harshita. Today we will study with accounts 11th class topic what is accounting. ठीक है, बेसिकली आप अभी नए क्लास 11th में आए हो तो यू मस्ट बी हैविंग डाउट कि अकाउंट्स होता क्या है, इसमें क्या क्या नए टर्म्स होते हैं, एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू. तो इसको समझने के लिए बेसिकली पहले अकाउंट्स को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक वर्ड्स, बेसिक टर्म्स क्या होते हैं. तो वी विल स्टार्ट एक बार अकाउंटिंग की डेफिनेशन से ही हम स्टार्ट करेंगे. वी विल गो फर्दर की क्या कहते हैं बेसिक टर्म्स जो बिल्कुल आपके लिए नए होंगे. मे बी आप में से कुछ लोगों को पता हो टर्म्स, बट मोस्ट ऑफ आप लोगों में मोस्ट ऑफ द पीपल फॉर देम इट मस्ट बी आर न्यू वर्ड्स, देयर विल बी न्यू वर्ड्स. तो सबके लिए नए वर्ड्स होंगे, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका मतलब क्या होता है. ठीक है, तो पहले हम अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं. अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सबका मतलब मैं बताऊंगी. ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या है. वी विल क्लियर, आई विल क्लियर यू एवरीथिंग अबाउट दैट. और सबसे पहले अब स्टार्ट करने से पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही स्टार्ट करने से पहले मेरे को दो टर्म्स आपको बहुत क्लियर करना जरूरी है. पहला टर्म दैट इज ट्रांजैक्शन. पहला टर्म जो मैं क्लियर करना चाहूंगी वो होगा ट्रांजैक्शन. अब पहला टर्म जो ट्रांजैक्शन है इसका मतलब ही क्या होता है. अकाउंटिंग की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी अच्छे से, which you can quote in your paper, जिसके लिए आपको पूरे नंबर मिलेंगे. एंड अकाउंटिंग डेफिनेशन आना आपके फर्स्ट टर्म में या जो SA1 बोलते हो जिसको आप, उसमें कंफर्म होता है, मोस्टली आती ही है वो पेपर में. आइदर 1 मार्क्स की आएगी बट आएगी जरूर. तो उसको समझने के लिए कि अकाउंटिंग क्या होती है, पहला एक टर्म जो है, प्रॉपर डेफिनेशन तो हम करेंगे बट पहला टर्म क्या है, ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, होता क्या है, कोई भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू बिजनेस करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू बिजनेस करते हो, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन. ऐसी कोई इकोनॉमिक मीन्स जो हमारी, जिसका मोटिव क्या हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, मोटिव या मनी टर्म्स में. तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है. बिजनेस मीन्स हमारे जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम काम करते हैं, उससे रिलेटेड है, वो ट्रांजैक्शन है. सपोज मैं अपने घर में काम करती हूँ, दैट इज नॉट योर इकोनॉमिक एक्टिविटी, नाइदर इट इज रिलेटेड टू बिजनेस. अगर मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड काम करती हूँ, दैट वुड बी अ ट्रांजैक्शन. ठीक है, अगर मेरी सपोज कोई शॉप है और उसके अंदर जो भी चीजें हो रही है, सपोज मैं सामान खरीद के लाई, मैं सामान बेचा मैंने, या फिर मैंने अपने स्टाफ को सैलरी दी, ये सारी एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड है. दैट्स व्हाई दे आर ट्रांजैक्शंस हैं. अगर सपोज मैं दुकान में बैठी हूँ और अपने घर का काम कर रही हूँ, तो वो एक्टिविटी मेरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है और वो ट्रांजैक्शन नहीं बोला जाएगा. ट्रांजैक्शन वो चीज होती है जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट मीन जिससे आप प्रॉफिट कमाएंगे, जिससे आप कोई पैसे कमाएंगे जो मनी टर्म्स में है, और साथ ही साथ आपके बिजनेस से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपके बिजनेस से रिलेट की जाती है, दैट इज ट्रांजैक्शन. आपके घर से रिलेटेड एक्टिविटीज आर नॉट एट ऑल ट्रांजैक्शंस, या आप अपना कोई पर्सनल काम कर रहे हो, दैट इज नॉट ट्रांजैक्शन. एनीथिंग विच इज डन रिलेटेड टू योर बिजनेस एज वेल एज वो इकोनॉमिक होना चाहिए. अब मेरे स्टाफ पे बहुत भरोसा है, दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दैट इज नॉट एनी ट्रांजैक्शन. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस आर नोन एज ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट टर्म जो आता है दैट इज इंपॉर्टेंट इज इवेंट. इवेंट क्या होता है, तो जो भी कॉन्सिक्वेंस होता है या फिर रिजल्ट होता है ट्रांजैक्शन का, कॉन्सिक्वेंस, अभी आगे टर्म प्रॉपर्ली आएगा, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग डेफिनेशन आई नीड टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज इवेंट. तो इवेंट इज कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. इस एक्टिविटी या फिर इस ट्रांजैक्शन को करने से जो रिजल्ट आएगा दैट इज इवेंट. रिजल्ट कैसे आ सकता है इस ट्रांजैक्शन को करने से? सपोज मैंने परचेज करा और परचेज करने के बाद सेल किया,
इस एक्टिविटी को करने से मुझे क्या आएगा, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट वुड बी माय इवेंट। तो कोई भी ट्रांजैक्शन करके जो भी कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट आता है दैट इज योर इवेंट। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अपने बिजनेस से रिलेटेड होती है आपके, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। एंड इवेंट, कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शंस आर नोन एज इवेंट। तो कोई भी कॉन्सिक्वेंस या फिर रिजल्ट आ जाना आपके ट्रांजैक्शन की वजह से, वो दैट इज नोन एज इवेंट्स। तो कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन सपोज क्या हो सकता है, इन एक्टिविटी को करके जो रिजल्ट आता है, जैसे प्रॉफिट का एक एग्जांपल दिया, प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज योर इवेंट। नाउ वी विल स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। Now continuing with the accounting definition, क्या होती है अकाउंटिंग डेफिनेशन? हमने अभी दो टर्म्स पढ़े, दैट इज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, इवेंट्स का क्या मतलब होता है। अब सबसे पहले चीज क्या करेंगे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले अकाउंट्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा बिजनेस है बहुत, मतलब अगर नॉर्मल बिजनेस भी, आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करोगे, कभी सामान खरीद के ला रहे हो, कभी आप बेचोगे, कभी कोई खर्चे करोगे, इतना सारा याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, हम याद नहीं रख सकते इतना सारा, इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू मेमोराइज दिस। छोटा बिजनेस भी होगा तब भी न्यूमरस ट्रांजैक्शंस तो होंगे, एक दो दिन याद रख लोगे, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम याद रखना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो हम क्या करते हैं, टू सॉल्व दिस हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो कोई भी जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस को होते हैं, उसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड किस में करेंगे, जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। यू डोंट हैव टू राइट, ये डेफिनेशन के अंदर नहीं लिखना जर्नल या सब्सिडरी बुक्स, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, जर्नल में होगी या फिर सब्सिडरी बुक्स में होगी, ठीक है। तो पहले कहाँ लिखेंगे, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स में लिखेंगे। तो अकाउंट्स में सबसे पहले चीज जो होगी वो क्या होगी, रिकॉर्डिंग होगी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग वाला डेफिनेशन में लिखेंगे, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स नहीं लिखेंगे, इट्स फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। जैसे आप अपना काम बुक्स में लिखते हो, अपनी कॉपीज में लिखते हो, नोटबुक्स में करते हो, वैसे ही अकाउंट्स में आप कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में। बेसिकली जर्नल में होता है ज्यादातर, सब्सिडरी बुक्स कभी कभी यूज होती हैं। अभी फर्दर ये चैप्टर्स है, हम सब कुछ क्लियर करेंगे, एक टर्म्स क्लियर करेंगे कि जर्नल क्या होता है या सब्सिडरी क्या होता है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करते हैं, क्लासीफाई। क्लासीफाई किसमें करते हैं, लेजर्स में क्लासीफाई करते हैं। लेजर टर्म भी यूज नहीं करना आपने। क्लासीफाई किसमें करते हैं, लेजर में करते हैं। लेजर क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंट्स में, सपोज कैश का कैश में लिखेंगे, पूरा परचेज का पूरा परचेज एक साथ लिख देंगे। देन अगर सेल्स है, पूरी सेल्स का एक बारे में एक साथ लिखेंगे। तो क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर सारा एक साथ, जो जिसका है वही लिखेंगे सारा एक साथ, दैट इज क्लासीफाई करेंगे। देन समराइज करेंगे, फिर हम समरी बनाएंगे। समरी इन दी फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, जहां पर पूरी समरी लिखेंगे इन सब की, ठीक है। अभी क्या क्या होता है सब समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा करके। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेरा आप पे भरोसा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, आई एक्सेप्ट। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हम अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं। क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंट, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, वी विल वर्क मोर, ये बातें इंपॉर्टेंट है, बट अकाउंट्स में नहीं लगते। अकाउंट्स में सिग्निफिकेंट इज दैट थिंग जो इन टर्म्स ऑफ मनी है। तो वो अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड करेंगे, वो क्लासीफाई करेंगे, वो समराइज करेंगे, वो चीज जो इंपॉर्टेंट है, और कौन से टर्म्स में है, मनी टर्म्स में, दैट इज पैसों के टर्म्स में, रुपी टर्म्स में है, दैट वुड बी विल रिकॉर्ड, ठीक है। और वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, तो ऐसा नहीं मेरे घर का काम चल रहा है, आई विल रिकॉर्ड दिस इन बिजनेस। तो क्या करेंगे, वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड करेंगे जो टर्म्स ऑफ मनी में है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है, और विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर मींस जो मॉनेटरी टर्म्स में या क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में है, वो चीजें रिकॉर्ड करेंगे। एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ मींस क्या होगा कि बाद में हम ये जो चीजें कर रहे हैं, दैट मींस हमने जो भी काम किया बिजनेस में, उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट किस फॉर्म में निकल के आएगा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इस फॉर्म में हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। डेफिनेशन इज सिंपल, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग,
in a significant manner in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting results thereof. अकाउंटिंग एक तरीके से आर्ट है जहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं। जैसे आप क्या करते हो, अगर आप एक नोटबुक में अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले आप नोट्स लिखते हो, दैट इज रिकॉर्डिंग करते हो। उसके बाद हर टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो पार्ट है वही लिखते हो, दैट इज क्लासिफाइंग करते हो। और उसके बाद जब आपके नोट्स खत्म हो जाते हैं, यू ट्राई टू प्रिपेयर समरी, तो समरी प्रिपेयर करते हो। तो अकाउंटिंग भी एक तरीके से, इससे पहले रिकॉर्डिंग होगी, फिर क्लासिफाइंग होगी एंड देन समराइजिंग होगी। किस चीज की? जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सिग्निफिकेंट मैनर में, और इन टर्म्स ऑफ मनी, जो पैसों से, रुपीज से रिलेटेड है। और वो ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, कुछ भी चीजें नहीं लिख लेते अकाउंट्स में, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स लिखते हैं। तभी मैंने ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स समझाया था पहले कि क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट, थोड़ा भी या फिर एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर के हो, फाइनेंशियल मींस क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के हो, या फिर जो मॉनेटरी टर्म्स में हो, इस तरीके से हो, एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। उसके बाद हम उसके रिजल्ट्स निकाले, रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस आ सकते हैं। तो आपको जो डेफिनेशन पेपर में लिख कर आनी है, दिस इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है नीचे, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया कि रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, क्लासिफाइंग किधर होती है, ट्रायल बैलेंस किधर होता है, ये आपको लिखना नहीं है अभी, ठीक है। अभी इसी के थ्रू मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूंगी, विच वी विल डू इट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अभी डेफिनेशन में आई एम टेकिंग सो मच टाइम बिकॉज ये बेसिक है, अगर बेसिक समझ में नहीं आया यू विल हैव अ प्रॉब्लम फर्दर स्टडी करने के लिए। तो इसको बहुत आराम से करना, ऑल्दो 1 मार्क्स की आएगी बट इट विल क्लियर ऑल योर बेसिस। डेफिनेशन आराम से याद हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने इतनी बार रिवाइज कर लिया, आई थिंक याद ही हो गई होगी वीडियो के साथ, बट इसको अच्छे से समझ के कर लेना। We will study characteristics in next video. If you like the video, please subscribe our channel and share among your friends and contacts.